चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और ये घटना चक्र का जितना भी एमसीक्यूज़ है, ठीक है, 3000 4000 जितने भी एमसीक्यूज़ है, सारे एमसीक्यूज़ को अपन करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात याद रखना, ये रिवीजन क्लास है। ये क्या है? रिवीजन क्लास है। इसमें आपने जितना भी पढ़ा है एग्ज़ाम के ठीक पहले वो इवैल्यूएट होगा, वो आपको समझ आएगा कि आपने कितनी गलती कर रहे हैं आप यहाँ पे और आपने कितने अच्छे से तैयारी किया है। और एक बार सुन लो, चुपचाप इसको सुनो, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ सुनना है और रिवीजन करना है और बाकी कोई इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, जो भी हमने अभी तक क्वेश्चन 2 लेक्चर में डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट में, और तीसरा मैं अभी यहाँ पे एक डाल दूंगा। मतलब जो आप देखोगे तीसरा, उसका चौथा, हर दिन 2-2 क्लासेस डालने की कोशिश करूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। कब चुना गया था आप लोगों को पता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो ये हो जाएगा दिसंबर आपको याद होगा। पहले सच्चिदानंद को चुना गया था, फिर राजेंद्र प्रसाद को, फिर नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखिए ये सब चीज़ को पहले क्या करता हूँ, पढ़ लेता हूँ और उसके बाद पढ़ाता हूँ, तो ताकि मेरे से भी गलती ना हो, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार में गलती होता ही है और लिखा रहता है। ठीक, देखिए ध्यान से समझिए बच्चों इस बात को। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को समझो और उस हिसाब से फिर इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, देखिए भारत की संविधान निर्मात्री जो सभा है, इसके अध्यक्ष कौन थे। मतलब यहाँ पे आपको उसके अध्यक्ष का नाम बताना है जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष बने थे। तो अभी जस्ट बताया मैंने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो गलत बिल्कुल नहीं करना, एकदम लप्पे लप्पे से बनते हैं, लप्पे लप्पे से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और इसी को घुमा के अस्थाई और स्थाई से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। फिर वही क्वेश्चन राजेंद्र प्रसाद वाला। अब देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं और CGPSC प्रीलिम्स का 2022 का क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। और मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो दिक्कत होता है। ध्यान से सुनिए, PSC ने 2022 में पूछा था, 2 साल ठीक पहले, संविधान सभा के संदर्भ में क्या, देखिए क्या सही है बोल रहा है। तो पहले इस बातों को पूरा सुन लो, उसके बाद में आप लोगों को इसका आंसर को देना है। ठीक, पहले तो सबसे पहला बात यह है कि क्या सही है, तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये ऐसा बोल रहा है। दूसरी बात बोल रहा है कि इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऐसा ये बता रहा है, जो कि पहले ही मैं बता चुका हूं कि ये स्थायी नहीं थे, ये अस्थायी थे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया, और यह बात भी सही है कि मुस्लिम लीग ने इससे क्या किया था, बहिष्कार किया था। तो ये और ये दोनों सही हैं, बल्कि ये अस्थायी होगा ना कि स्थायी, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 जिसमें है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बस रिवीजन करो और कुछ मत करो। मैं वादा करता हूं जितना मुझे समय मिलेगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में वर्किंग हूं, तो जो भी मुझे समय मिलता है फिर मैं बच्चों को क्लासेस भी देता हूँ, PSC की, व्यापम की, जो भी मुझे समय मिलेगा मैं उसी का आप लोगों को यहाँ पे क्लास दूंगा। लेकिन कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको टाइमिंग दे सकूँ। बस आप इसको सुनिए और इस पर समय दीजिए, क्योंकि अगर आप इसमें समय नहीं देंगे तो ये आपका नुकसान कर बैठेगा। देखिए इस क्वेश्चन को आपको बताना है, संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे। पहले मनोनीत उपसभापति कौन थे। अब यहाँ पे क्या, संविधान सभा के पहले मनोनीत, इसको MPPSC ने पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा D, और D में है फ्रैंक एंथोनी। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आता है तो गलत मत करना, थोड़ा डिटेल यहां पे देख लो। पहला अस्थायी उपसभापति फ्रैंक एंथोनी, क्योंकि उपसभापति और वो भी अस्थायी, सभापति की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फ्रैंक एंथोनी थे। 9 दिसंबर 46 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद, ये क्या है, उपसभापति था और ये सभापति था, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। फ्रैंक एंथोनी उपसभापति था, है ना, और ये क्या था, सभापति था, लेकिन क्या था, अस्थायी था, सच्चिदानंद। ठीक है, तो और याद रखेंगे AC मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष। ठीक है, तो इस सब बातों को याद रखना। ये स्थायी पूछ रहा है, स्थायी उपाध्यक्ष, तो ये सब में ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भैया। संविधान सभा की स्थापना जून को
या दिसंबर को या नवंबर को, या देखिए यहाँ पे 46 है और यहाँ पे 49 है, कब की गई थी? तो बिल्कुल इसका आंसर आपको लेना है 1946। ठीक है, 1949 कैसे लोगे आप? 47 में तो देश आज़ाद हो गया था, तो 49 थोड़ी लोगे आप, ये लेंगे। तो यही बस दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये बिहार पीएससी में पूछा है, 66वां बिहार पीएससी में। देखिए पहला बैठक कब हुआ संविधान सभा का? 9 तारीख को, 15 अगस्त को, या 26 को, या 26 जनवरी को, ये सब आपको पता है। तो पहला में आप क्या लेंगे? 9 दिसंबर लेंगे। मैं बता चुका हूँ 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ठीक है, तीनों घटना आपको याद रखने हैं। सत्येंद्र सिन्हा, उसका राजेंद्र प्रसाद, फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू क्या किया था? उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, जो अपन देखते हो। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? कब हुआ था संविधान सभा का गठन? दिसंबर में, या दिसंबर देखिए यहाँ पे क्या है, दिसंबर 46, दिसंबर 48, नवंबर 50 और दिसंबर 1951। डेली देखो, डेली पढ़ो, इसका क्या आंसर आप लेना चाहते हो? संविधान सभा का गठन कब हुआ था बताइए। अभी तो जस्ट बताया हूं आपको, इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? देख 9 दिसंबर। ठीक, ये सब चीज़ों को याद रखना है ना। चलिए इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, फिर इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब आप लोग खुद जानते हो, तो मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, क्योंकि आप लोग को अभी बता चुका हूं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। ठीक है, तो ये 5वीं बैठक थी उस समय पे, इस बात को आपको याद रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको 5वीं लेना है कि नेहरू ने भारत की संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा था? तो 5वीं बैठक में रखा था, इस बात को याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक, प्रथम अधिवेशन, एक बार जब अधिवेशन सेट होता है तो वो कितने दिनों पर, मतलब कहना चाहिए कि कई बैठकें उस पर होती हैं, कई बार वाद विवाद होता है, लोग रेस्ट लेते हैं, मंथन करते हैं, वाचन करते हैं। तो इस समय पे जो प्रथम अधिवेशन था, उस पहले अधिवेशन के 5वें बैठक में प्रस्ताव को रखा था, उद्देश्य प्रस्ताव को, 13 दिसंबर को। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसका आंसर बताइए, नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946। इसको बताइए आप, इसका आंसर आप क्या लेंगे बच्चों? एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? संविधान सभा द्वारा पारित, भारत को एक संविधान देना है करके। तो आपको 1946 का बात मैं आपको बता चुका हूँ, जुलाई वाला बताया। अच्छा जनवरी, क्या लोगे? जनवरी इसका आंसर है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, भारत को एक संविधान सभा। अब इसके नीचे डिटेल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको समझ जाएंगे। 22 जनवरी 1947 को मिस्टेकली क्या है, अगर कुछ भी निकल जाता है तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि मुझे जल्दी कवर करना है, 5000 क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। चूँकि मैं सब पढ़ चुका हूँ, पहले पढ़ता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पूरा हाईलाइट करके मैं पढ़ चुका रहता हूँ। मैं इतने फ्लो में हूँ, मुझे टेंशन है कि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करूँ, इतना एनर्जी लगता है इसमें। 1947 को 22 जनवरी के दिन भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया, और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहा गया। अभी जस्ट बताया हूँ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। ठीक, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया क्या है? भारत के संविधान का दर्शन है, कुछ ही शब्दों में, जैसा अपन बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति धर्म विश्वास उपासना सब पढ़ाते हैं ना, ये बस आप रट लेना। ठीक है, समय नहीं है बेटा, इसलिए हड़बड़ा रहा हूँ, वरना इतना मैं थकता नहीं। ठीक, इस आंसर को बताइए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? देख लीजिए भाई, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, बताया हो ना, याद करो। जस्ट अब भी इसको फिर यहीं पे मैं चर्चा करके बताऊं, ये दे, है ना, ये देख के क्या है उद्देश्य प्रस्ताव, इसी को तो प्रस्तावना बोलते हैं, है ना। प्रस्तावना उद्देशिका भी बोल देते हैं, कई बार घुमाने के लिए उद्देशिका लिखा रहेगा। ठीक है, तो गलत नहीं है, गलत मत सोचना। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? नेहरू ने रख दिया था। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे
भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। सही तिथि क्या था, यहाँ पढ़ के मैं हाईलाइट करके रखा हूँ 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी को क्या होता है, हैं? क्या हुआ, संविधान लागू होता है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब बताइए भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ये तो उस दिन मैं क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आपको बताना है। बताइए बिना आंसर को देखे। 2 साल कितना, चलो ये दोनों में से बताइए, एक ये और एक ये। संविधान को बनाने में कितना दिन लग गया, कितना समय लग गया भारत के संविधान को बनाने में, बताइए। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे बताइए भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लग गया, सेम क्वेश्चन है। ये भी आपको बताना है, ये भी आपको ही करना है। चलिए ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा बढ़िया पीएससी के लायक, राजस्थान पीएससी इसको पूछा था, ठीक है। ध्यान से सुनिए, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, उसी कथनों को, उसी स्टेटमेंट को क्या करना है बच्चों, आपको पकड़ना है कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहता है, ठीक है। इसके सारांश क्या है, और इसी के दम पे, इसी सारांश के दम पे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को डील करोगे। देखिए भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। पहला बात अभी जस्ट चर्चा की है, ठीक। दूसरा बात बोल रहा है, इस अंतिम अधिवेशन में राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित हुए। ये 2 स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने दे दिया। अब आपको बताना है ना तो 1 और ना तो 2 सही हैं, दूसरा 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा केवल 2 सही हैं, और डी केवल 1 सही। क्या आंसर लोगे, जल्दी कमेंट करो फटाक से। गलत होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ गलत कर लो, वहाँ गलत मत करना। तो बताइए, मैं तो जस्ट अब भी चर्चा की हूँ आप लोगों के सामने, ठीक। इसका आंसर क्या लेंगे, बी लेंगे। देखिए बी लेंगे तो बी में क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। चूँकि मैं पढ़ के पूरा हाईलाइट यहाँ पे कर दिया हूँ, एक बार सुन लो, ठीक। संविधान सभा की अंतिम बैठक या अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुई थी। राष्ट्रगान जिसमें जनगण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था। इसी अंतिम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति पद का विधिवत निर्वाचन हुआ, और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर भी किए गए। कब, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ, ठीक। ये सब बातें को याद रखना। जनगण मन जो हमारा है राष्ट्रगान है, कई लोग राष्ट्रगीत समझ लेते हैं या कई लोग कुछ और समझ लेते हैं। कई लोग फोक संगीत में, एक जने स्टूडेंट क्या किया था, एक तो एग्ज़ाम में रेलवे के पेपर में दे दिया था, तो ये क्या है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है या लोकगीत है, तो लोकगीत मार दिया था। लोगों के द्वारा गाया जाता है सर, इसलिए मैं लिया हूँ ऐसा करके। तो वो गलती नहीं करना है ना, तुमको मनोज नहीं बनना है, ठीक। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अब देखिए, चूंकि ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं और पहले पूछे जा चुके हैं, इसीलिए इस पे इतना मेहनत किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखिए और इस क्वेश्चन को आप बताइए। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है x और y के साथ में, फिर कौन कौन सा सही है, थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद में बताइएगा। ABCD 4 ऑप्शन हैं, ठीक। x को y से सम्मिलित कीजिए और यहाँ पे आपको बताना है कि सही क्या है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, इस बात को याद रखना। तो ये पहले उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, तो देख लीजिए कृष्णमाचारी, जवाहरलाल नेहरू, के मुंशी या HC मुखर्जी, कौन होगा, दिमाग लगाइए। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बताइए, ठीक। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, बताइए। एकमात्र कांग्रेसी, वो भी प्रारूप समिति में जो उस समय पे थे, तो ये भी यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। तीसरा, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य का क्या नाम था, जो राजस्थान से थे, वो भी आपको बताना है, ठीक। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो भी आपको बताना है, ठीक। संघ संविधान समिति का नेहरू को याद कर लो, ठीक। अब उसके बाद में देख लो, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ पे है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़ो फिर बनेगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी उपाध्यक्ष। दूसरा, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी KM मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कृष्णमाचारी ने किया, जिसे VT कृष्णमाचारी कहा गया, ठीक। ये थे।
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू, अगर एक ठो भी अगर आप पकड़ लिए तो फट से उसको रिलेट करके आप बना सकते हो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। संवैधानिक सलाहकार में याद रखेंगे क्या आएगा, BN राव लोगे या कुछ और लोगे बताओ? तो इसका आंसर BN राव लेना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं लेना है। एक प्रकार का देखिए, इस समय इस क्वेश्चन को थोड़े यहाँ पे देखो, ये पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों, ये पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह, देखिए बेनेगल नरसिंह, या तो फिर इसी को BN राव शॉर्ट में भी लिख सकता है या पूरा नाम लिख सकता है, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, उसी को BN राव भी शॉर्ट में कहा जाता है। उसी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो इतनी बातें आपको जानना पड़ेगा। थोड़ा और आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे डील कीजिए भाई, क्वेश्चन को डील करके आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। अरे रिवीजन हो रहा है यार, यहाँ पे कोई हंसी मजाक और कोई यहाँ पे हार जीत का बात थोड़ी है, अपने मर्जी से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, रिवीजन करते रहो। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप अंबेडकर के द्वारा, BN राय के द्वारा या संथानम के द्वारा, के मुंशी द्वारा? किसके द्वारा? इसका आंसर BN राव। देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है ना, इसको पूरा इसी में मिला दिया है, हाईलाइट कर दिया है B को, बस वैसे ही लेना है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 13 अनुसूची था उसको। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी उस समय। अब यहाँ पे भी देखो जबरदस्त क्वेश्चन क्रिएट हो गया। क्वेश्चन ये क्रिएट हो गया, अगर आपको पूछा जाए कि BN राव के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया था, ठीक है, तो बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा जो इन्होंने प्रारूप बनाया था उसमें कितना 243 इतने अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। कितनी? 13 अनुसूचियां। ये देखो कितना अच्छे से क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, है ना। 13 अनुसूचियां था बच्चों और अनुच्छेद आर्टिकल की संख्या 243। ठीक है, 243 किसी को याद आ रहा है कुछ? कौन सा अनुच्छेद है 243? कमेंट करके बताओ। ठीक, अब ये भी मैं ही बता दूं तो तुम का बताइए, तो तुम मतलब कमेंट करके बताना है वहाँ है। अगला बताइए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। देखिए यहाँ पे कौन सा डेट आप लोगे, पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 50 या 26 नवंबर 1949 या फरवरी या कोई नहीं? क्या आंसर लोगे? इसका आंसर क्या होगा? B हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो थोड़ा सा, ये देखो ये इसको पढ़ो। थोड़ा वीडियो मेरा लंबा रहेगा, रिवीजन करो, 1.5-2 घंटा समय दो यार, बढ़िया रिवीजन पूरा घटना चक्र का, क्योंकि ये आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ सुनोगे और देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित किया। अब इसको मैं बताता हूँ कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा गया मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, समझ रहे हो? ये सब शब्दों को जो हमारे हिंदू पंचांग में जो दिन है, महीना है, उसको वहाँ पे उल्लेख किया गया है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेजी जो डेट है 26 नवंबर 1949, ठीक, उसको भी वहाँ पे उल्लेखित किया गया है। तो इसीलिए कई बार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी करके भी आपको वहाँ पे वर्डिंग रहेगा। इसीलिए कह रहा हूँ प्रस्तावना जरूर पढ़ो। अगर आप प्रस्तावना नहीं पढ़ोगे तो आपसे गलती हो जाएगा, प्रस्तावना जरूर पढ़ना। तो उल्लेख किया गया है कि हमने क्या किया, संविधान को 3 बात आपको याद रखना है। क्या क्या 3 बात याद रखना है? अगर आपको प्रस्तावना का, अभी आगे मैं प्रस्तावना बताऊंगा, लेकिन आपको 3 बात याद रखना है। पहला अंगीकृत, दूसरा अधिनियमित और तीसरा आत्मा को अर्पित। अंगीकृत मतलब अपने शरीर में हमने उसको क्या कहा, शरीर का एक हिस्सा मान लिया, अंगीकृत किया। अधिनियमित मतलब अधिनियम के माध्यम से उसे कानून बनाया। और आत्मा अर्पित मतलब उसे
हम तन मन धन हर प्रकार से हम आत्मा को अर्पित कर चुके हैं और सबसे सर्वोपरि हम इस संविधान को मानेंगे, आत्मा उस पर अर्पित है। ठीक है, इस तरीके से संविधान को अपनाने, उसको पूर्ण होने, पारित होने और इसको अंतिम रूप देने की तारीख क्या थी बच्चों? तो 26 नवंबर 1949 ये अंतिम उसकी रूपरेखा की डेट थी, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन क्या हुआ था? नागरिकता, अंतःकालीन संसद और अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। जिस दिन हमारा संविधान बना तुरंत हमारा नागरिकता का जो भी आर्टिकल है और हमारे संसद के जो भी मतलब मैटर हैं और अस्थायी और संक्रमणकालीन जो उपबंध हैं वो सब लागू हो गए थे। और तथापि संविधान के शेष उपबंध कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ये बेसिक जो उपबंध थे वो लागू हो गए और शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से हो गया प्रभावी। तो संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं, पूर्ण रूप से जब बोले तो। लेकिन उस समय फिर क्या हुआ था? केवल पूरा जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को, और पूरी तरीके से लागू कब हुआ? संविधान का पूरा होना अलग चीज़ है, संविधान को पूरा करके पूरी तरीके से लागू करना, तब इसके लिए आपको लेना है कौन सा? 26 जनवरी 1950। ठीक बच्चों, वेरी गुड। चलिए कम टू द पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन अपन को यहाँ पे देखना है। एक संविधान को देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत? आत्मार्पित, मैंने कहा था ना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, तो उसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949, जिसमें हिंदू पंचांग के भी तिथि को और अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसके भी तिथि को वहाँ पे अंकित किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अपन। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। कब स्वीकृत किया गया? तो मैंने क्या कहा? स्वीकृत मतलब उसको क्या है? पूर्ण कर लिया गया, एक्सेप्ट किया गया, पूरी तरीके से लागू नहीं बोल रहा हूं मैंने क्या कहा? संविधान को स्वीकृत किया। तो आप इसको 26 जनवरी 1950 मत लेना, ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि संविधान को स्वीकृत किया गया, सबने अपना सिग्नेचर किया। स्वीकृत, भाई सिग्नेचर करेगा तभी तो अप्रूवल देगा ना वो। तो स्वीकृत कब किया बच्चों? 26 नवंबर 1949 को आंसर ले लेना। ठीक है, अब इसको बताइए, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अपनाया गया मतलब स्वीकृत किया गया, लागू किया गया शब्द नहीं आया है। पूर्णतः लागू जब आएगा तब आपको 26 जनवरी 1950 लेना है, लेकिन किस तिथि को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को लेना है। ठीक है, यहाँ पे डबल स्टार मार के रखा हूँ जानबूझ के, ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखो अब कब लागू शब्द आ गया, और जहां पे क्या होगा? लागू शब्द आ जाएगा, वहां पे आपको क्या लेना है बच्चों? लागू शब्द आ रहा है तो लागू शब्द में क्या लोगे हैं? तो लागू शब्द में 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये आपको डेट लेना है ना, तो इस बात को याद रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन में अपन को चलते हैं, चूंकि लेट हो रहा है इसीलिए अपन को बहुत जल्दी इसको डील करना है। ठीक है, देखिए भारत का संविधान खाली स्थान को लागू हुआ, लागू वाला क्वेश्चन है तो आप लोग तो बना लोगे, 26 जनवरी मार देना। ठीक है, इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझो, ये बीपीएससी में पूछा था, 2011 पीएससी क्वेश्चन है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया था? 26 जनवरी को संविधान को लागू करने का निर्णय? बच्चों बताइए, तुम ही लोग बताओ चलो। क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में लाया, यह एक शुभ दिन था, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। क्या लोगे? ए ले लेना। ठीक है, ए इसलिए लोगे क्योंकि इस दिन 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी को मनाने का फैसला लिया गया था रावी के तट पे जो अधिवेशन हुआ था, याद रखो कौन सा है, लाहौर है कि क्या है, थोड़ा पढ़ो, दिमाग को दौड़ाओ और कमेंट करके बताओ कि किस दिन डिसाइड हुआ और किस नदी के किनारे, सब याद रखो। ठीक है, अगला यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको पढ़िए। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। पहली बात कब किया? दिसंबर 1929 को लाहौर में, दिसंबर का महीना चल रहा था और ठीक
देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा मतलब हमको आज़ादी चाहिए, हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूरी तरीके से आज़ादी चाहिए, हमको काम चलो वाला काम नहीं चाहिए। तो पहले से ये डिसाइड कर चुके थे कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया था। इन्होंने क्या किया, बोल दिया कि हम आज घोषणा करते हैं कि हमको क्या चाहिए, तो स्वराज चाहिए। और कब हम लोग क्या करेंगे, तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और हम ये क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं। और इसलिए संकल्प लिया और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। क्या बोला मैं, आजादी के पूर्व तक, जब तक देश आजाद नहीं हो गया बच्चों, तब तक ये बात सामने आ गई कि आजादी के पूर्व तक संकल्प तो ये पहले से ले चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी टेकन ओथ, अब वो पहले से प्रण ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे क्या बात है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, लेकिन कब तक, तो आजादी के पूर्व तक। वो अवधि क्या रही, तो इस दिन तक वो क्या करते थे, 26 जनवरी तक आजादी मनाते थे। आज आप लोग पूछा जाए देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 बोलते हो ना, लेकिन आजादी के पूर्व तक कब मनाया जाता था, तो उस कंडीशन में क्या लोगे, 26 जनवरी को। अब परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम लोग आज़ादी का दिवस या स्वाधीनता का दिवस या खुद के आज़ादी का दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि हम इस तिथि को याद रखें। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। समझ रहे हो ना, क्यों उस तिथि को संविधान को लागू किया, वो तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। तो इन्होंने हमारे जितने भी मार्गदर्शक थे, जो हमारे सीनियर थे, वो बोल रहे थे कि हाँ, हमें उस तिथि को, उस डेट को अविस्मरणीय बनाना पड़ेगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, आज़ादी का दिन के दिन को ही हम क्या करेंगे भैया, संविधान को पूरी तरीके से लागू कर देंगे। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान का क्या हुआ, लागू किया गया। और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, रिपब्लिक डे, नॉट इंडिपेंडेंस डे। इस बात को आपको याद रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान का दिवस कब मनाते हो, 26 नवंबर को, है ना। अब ये पढ़ने का टाइम नहीं है, छोड़ो इसको। अब बताइए, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है। देखिए, संविधान दिवस के बारे में इन कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहाँ पे दिए गए हैं। मैं इसलिए हड़बड़ा रहा हूँ क्योंकि सामने बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, व्यापम का, पीएससी का और बहुत सारे रेलवे का, ये सब क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। 5000 क्वेश्चन को डील करना है और जल्दी करना है। इसलिए मैं 2 घंटा डेली दूंगा, 2 घंटा 3 घंटा फ्री में आपको यूट्यूब में दूंगा, बशर्ते आप में इतनी क्षमता हो कि आप समय दे सको। मैं तो दे दूंगा, चूँकि मेरा यही काम है, ठीक। और किसी को कोई भी पेड कोर्स लेना है, घर बैठ के पढ़ना है, तैयारी करना है, तो व्हाट्सअप का नंबर इस डिस्क्रिप्शन में जाए दिया है, वहाँ से हमसे आप जुड़ के आप पढ़ाई करें। देखिए, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर फिर आप निकालिएगा कि इसका आंसर क्या निकलेगा, ठीक है। देखिए, ध्यान से समझिए। पहला कथन, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने। संविधान दिवस के बारे में पहला बात यह है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है भाई, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाया। अब इन दोनों में क्या सही है? कथन एक और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। दूसरा, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तीसरा, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। और चौथा, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, अब आगे देखिए,
यहाँ पे ये सी है इसका आंसर। सी है मतलब एक सही है किंतु दो गलत है, क्योंकि इस दिन वो प्रारूप समिति के गठन की बात कर रहा है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उस दिन तो पूरा हुआ था, तो इसलिए संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए लोगों के बीच यादगार बनाने के लिए मनाया गया था। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे में कम क्वेश्चन होगा लेकिन आप लोगों को जानना भी तो जरूरी है, तो जान लीजिए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जो कि मैं पहले बताया आपको। संविधान सभा द्वारा इसे उसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। अतः नागरिकों के मध्य क्या हुआ, संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहला कथन सही है। अब दूसरा बात देखना, अंबेडकर के बारे में यहाँ पे जो बता रहा है, भारतीय सभा, देखो संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति गठित की थी। कब की बात है, 1947 की, वो भी कब, 29 अगस्त में। तो तुमको वहां पे क्या लिखा था कि प्रारूप समिति कब बना, 26 नवंबर को बना 1949 को, जो कि गलत है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को इसको आपको बताना है। भारतीय संविधान को अपनाया गया संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या भारत के संसद के द्वारा। तो इसका क्या होगा बताओ। संविधान सभा को अपनाया किसने अपनाया, संवैधानिक सभा ने, गवर्नर जनरल ने, या भारत के संविधान ने, भारत के संसद ने, या ब्रिटिश संसद ने, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये संवैधानिक सभा द्वारा। ठीक है, और 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और अधिनियमित अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन। ठीक, उत्तर प्रदेश का पीएससी में पूछा था, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया। तो अभी जस्ट अपन ने बात की संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया। ठीक है, भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं 26 नवंबर 1949 को, ये तो अपन चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़िए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इनमें सही कालक्रम में इसे व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक की जो गतिविधियां रही है उसको बताना है। ठीक, प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई, भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक क्या है। इसे अपने दिमाग में कैलकुलेट कीजिए और इसका सही आंसर आपको दिमाग में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चारों ऑप्शन है 1 2 3 4, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आप किसको पहले यहाँ पे सेट करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए में सबसे पहले ये 4 को लिया है। ठीक है, मतलब संविधान सभा की प्रथम बैठक यहाँ पे ले लिया है, फिर उसके बाद 1 को लिया है, प्रारूप समिति की फिर नियुक्ति करना, फिर उसके बाद 2 में संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित किया गया, और 3 भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। अब इसमें कोई दिमाग मत लगाओ, बस पहला आंसर मार देना, और 4 को रखना, 1 को रखना, फिर 2 को रखना, और लास्ट में 3 को रख देना। ठीक, अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सब चीज़ दिया है। देखो, संविधान सभा की प्रथम जो बैठक है ना, वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त, जो कि अभी मैं चर्चा किया हूँ। संविधान को अंगीकृत अधिनियमित 26 नवंबर 1949 को, और संविधान को प्रवृत्त कब किया गया, 26 जनवरी, प्रवृत्त मतलब लागू 26 जनवरी 1950। तो ये पूरा डेट तो अपन चर्चा कर ही चुके हैं, तो इस हिसाब से उसको सेट कर लेना। ठीक, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था अम्बेडकर का निर्वाचन, बताइए। अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए, जब 2 ऑप्शन हो, एक तरफ बंगाल है, एक तरफ बम्बई है, तो बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। स्टार्टिंग में आप इसको क्या है, बम्बई प्रेसिडेंसी, इस क्वेश्चन का आंसर आप ले लेना, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। देखिए, मैंने क्या बोला, जब दोनों ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे चूंकि पश्चिम बंगाल लिख दिया है, ठीक है, तो अभी पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल वाला मैटर नहीं है, इस बात को समझना है आपको। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में बी.आर. अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत से लड़े थे, इसीलिए पश्चिम बंगाल शब्द गलत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल का विभाजन अभी नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब विभाजन हुआ तो बंबई प्रेसिडेंसी से बाद में उनको लड़ा गया। कैसे, देखिएगा, उपचुनाव के बारे में बताऊंगा आपको। ठीक, देखिए, बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, मतलब पूर्वी
पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश जी। ठीक, तो ये पाकिस्तान के हिस्से में जाना मतलब क्या, बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया था वो। ठीक, पाकिस्तान में चले जाने के कारण अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। और उसके बाद कहाँ से, देखो ये क्या बोल रहा है कि उपचुनाव में निर्वाचित होकर बंबई प्रेसिडेंसी से, मतलब इस बात को ये मेंशन आउट कर रहा है यहाँ पे कि डायरेक्टली बता रहा है कि भैया जब वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया तब कोई ऑप्शन नहीं था अपने पास, तो अपन ना चाह के अपन क्या किए, कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये पाकिस्तान के हिस्से में जैसे गया तब ये पूना संसदीय क्षेत्र से जब उपचुनाव हुआ, मतलब ये पूना संसदीय क्षेत्र में बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हुआ, फिर संविधान सभा में शामिल हुए और पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्याग दिया। बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए ये पद को त्यागता हूँ, आप यहाँ से लड़ो, क्योंकि आपका इस जगह पे संविधान सभा में होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसने त्याग दिया उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो एम आर जयकर। ठीक है, इस नाम को आप याद रखना, राहुल जयकर नहीं मत समझना, एम आर जयकर है, आर जे मत समझ लेना। ठीक है, रेडियो जॉकी नहीं था वो। अब इस हिसाब से विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे शुरुआत में उस एरिया से, अंततः उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। अतः स्पष्ट है कि आंसर बी लेना है। ठीक, क्योंकि पहले वो जो एरिया था वो केवल बंगाल में आता था, पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल जैसे हिस्से बने नहीं थे। जब बने बाद में तो वहाँ से त्याग पत्र दे करके पूना क्षेत्र से बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, कई बार क्या करेगा केवल पूना लिख देगा, लेकिन वो बंबई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आ रहा है ना, इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है, जैसे चेन्नई प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी, ऐसे नाम लेकर के काम चलता था पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1891 और 1956। अगर ऐसा आगे एमपीपीएससी में पूछा था, ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, अब इसको निर्वाण बोलना ज़्यादा बेहतर है, मौत बोलना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, महापरिनिर्वाण बोल लो या निर्वाण बोल लो, निर्वाण शब्द ठीक रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासत के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। दोनों बात ये बोल दिया। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, अब अपन इसमें समय बर्बाद नहीं करते। ठीक है, अब समय रहता तो इसको डिटेल बताता है यार। इसको देखो, पहला कथन, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ध्यान से सुनना ना, ये बात क्या बोल रहा है कि भारत का जो संविधान है देश की जो नीड है उसकी पूर्ति करता है। रीजन क्या बोल रहा है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से कौन सा एक सत्य है आपको बताना है। ए और आर दोनों सत्य बोल रहा है और ए जो है सही स्पष्टीकरण कर रहा है आर का। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर ए का सही स्पष्टीकरण है बोल रहा है। ए सत्य है आर गलत है, या ए असत्य है आर सत्य है, ये सब दे दिया। तो यहाँ पे आंसर देख लो, बी में क्या बोल रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है। इसको एक गृहीत संविधान हमारे, देखिए अब इसके डिटेल को मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, गृहीत संविधान को यहाँ पे बताऊँगा आपको। ठीक है, अभी बताऊँगा। तो ये क्या हो रहा है, ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक, तो ये बी बोल रहा है कि भाई दोनों में रिलेशन कहाँ जुड़ रहा है, बताओ। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, ये बात आ रहा है। ठीक, तो बी में ए और आर दोनों सही हैं, सही तो है। इसको एक गृहीत संविधान भी कहा गया, दोनों का कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। इसीलिए इसका आंसर को बी लिया गया है कि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो जो बातें हैं उसको समझिए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है, सही बात है, और भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी 368 में दिया गया है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किया गया है, अतः इसे एक गृहीत संविधान कह देना गलत है, क्योंकि भारत में क्या हुआ है, विभिन्न प्रकार के देशों से
अलग अलग चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें धारण किया गया है। 1935 का भी आधार को धारण किया गया है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। गृहित मतलब गृह में बना हुआ, लेकिन केवल क्या उसके स्रोत केवल गृह से लिए गए हैं? नहीं, कोई कनाडा से, कोई अमेरिका से, कोई दक्षिण अफ्रीका से लिया है ना, कोई रशिया से, कोई कहीं और से, इसीलिए गृहित शब्द यहाँ पे जम नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए इस आंसर बताइए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था? कि 15 साल के लिए संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 साल के स्थगित कर दो, तो मौलाना आज़ाद ने ऐसा कहा था। ठीक, अब इसको देख लीजिए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद और नेहरू ने क्या किया था? जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ये दोनों बातों को आपको याद रखना है, अगर पूछ दे तो। ठीक, पूछने में कोई बुराई नहीं है। पानी पी लूँ तब तक इस क्वेश्चन को सुन, यहाँ पे पढ़ के बताओ इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या लोगे? महात्मा गांधी लोगे? ले लेना। ठीक, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही ऐसा कहा था कि वो जान गया था राजनीतिक दल के रूप में भंग नहीं करेंगे तो ये कांग्रेस क्या करेगा? देश को खा जाएगा। सब पद के लिए लड़ रहे हैं, ये सब यहाँ पे बात आ रहा था। इसलिए गांधी ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाए, भारत जैसे आज़ाद होगा उसके पहले, ऐसा करके ये बात, जैसे आज़ाद हुआ फिर बंद कर दो इसको, ये बात आया था। ठीक है, तो इसको समझना है भाई आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आंसर करना है आपको। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसका कथा का आंसर दो। ठीक, 40 मिनट हो गए भाई, पढ़ो और आंसर दो आप लोग जल्दी।